नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रो इन्वर्टर और स्ट्रिंग इन्वर्टर के बीच क्या डिफरेंस होते हैं। आपको अगर सोलर प्लांट लगवाना है तो आपको माइक्रो इन्वर्टर लगवाना चाहिए या स्ट्रिंग इन्वर्टर लगाना चाहिए। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके बारे में बिल्कुल शॉर्ट में और आसान भाषा में मैं आपको आज बताऊंगा कि स्ट्रिंग इन्वर्टर और माइक्रो इन्वर्टर में से आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं स्ट्रिंग इन्वर्टर क्या होता है और माइक्रो इन्वर्टर क्या होता है। स्ट्रिंग इन्वर्टर एक नॉर्मल इन्वर्टर होता है, ऑन ग्रिड इन्वर्टर, जिसमें जैसे आपने 5 किलोवाट का प्लांट लगाना है तो आपके जितने भी पैनल लगेंगे वो सारे एक ही इन्वर्टर से कनेक्ट होंगे। तो बेसिकली इन्वर्टर का काम होता है डीसी टू एसी कन्वर्ट करना। तो जितनी भी पावर पैनल से आ रही है वो डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करके आपको देता है। तो जो दोस्तों स्ट्रिंग इन्वर्टर है उसमें एक या दो स्ट्रिंग हो सकती हैं। जैसे 3 किलोवाट का प्लांट अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें पूरे जितने भी पैनल लगे हैं, 10 पैनल, 9 पैनल, 6 पैनल, जितने भी पैनल्स लगे हैं उन सभी की एक ही स्ट्रिंग बनेगी। यानी कि सभी पैनल जो है वो सीरीज़ में कनेक्ट होके 2 वायर्स आएंगी, एक माइनस की और एक प्लस की। पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ 2 वायर्स आएंगी, यानी कि एक स्ट्रिंग इन्वर्टर में लगेगी। अगर आप 5 किलोवाट का प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें 2 स्ट्रिंग हो जाएंगी। ऐसे जैसे जैसे इन्वर्टर की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी तो उसमें एमपीपीटी के अकॉर्डिंग उसके जो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं वो और बढ़ते जाएंगे। लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर हम बात करें माइक्रो इन्वर्टर की, तो माइक्रो इन्वर्टर जैसे कि नाम से पता चलता है बिल्कुल छोटा सा एक डिवाइस होता है, कुछ इस तरह का। तो ये जो इन्वर्टर है ये हर पैनल पे एक इन्वर्टर लगता है, यानी कि एक पैनल की जो डीसी आउटपुट होती है उसको एसी में कन्वर्ट कर देता है। तो जितने आपके नंबर ऑफ पैनल्स लगेंगे, अगर आप 6 पैनल लगा रहे हो, 3 किलोवाट का प्लांट लगा रहे हो, तो आपको 6 ही माइक्रो इन्वर्टर लगाने पड़ेंगे। तो हर पैनल का, ईच पैनल का एक अलग इन्वर्टर हो जाएगा। हर पैनल से जितनी भी पावर आ रही है, डीसी वोल्टेज, डीसी करंट जो आ रहा है उसको एसी में कन्वर्ट करके उसके बाद जितने इन्वर्टर हैं उनकी जो एसी पावर है उनको कंबाइन कर लिया जाता है। तो दोस्तों डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉस्ट की, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कॉस्ट वाइज दोस्तों जो स्ट्रिंग इन्वर्टर होते हैं वो आपको थोड़ा सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप 5 किलोवाट या 3 या 10 किलोवाट का प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें आपको एक ही इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। और अगर बात करें माइक्रो इन्वर्टर की तो वो आपको थोड़े महंगे पड़ेंगे, क्योंकि जितने पैनल होंगे उतने इन्वर्टर आपको लगाने पड़ेंगे। तो इसकी वजह से जो माइक्रो इन्वर्टर में अगर आप प्लांट लगवाते हैं तो उसकी थोड़ी सी कॉस्टिंग आपको महंगी पड़ने वाली है। तो दोस्तों दूसरा डिफरेंस है ट्रबल शूटिंग का। अगर आपका एक साइड पे 5 किलोवाट पे एक ही इन्वर्टर लगा हुआ है तो उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो हमें पता है कि इसी इन्वर्टर में कोई इशू है, तो उसकी जो रिप्लेसमेंट वगैरह है वो ईजिली ली जा सकती है कंपनी से, या उसको रिपेयर करवाना हो विदाउट वारंटी अगर है तो उसको भी आप इजीली रिपेयर करवा सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर हम माइक्रो इन्वर्टर की बात करें तो दोस्तों जितने पैनल हैं उतने ही इन्वर्टर हैं। तो सबसे पहले डिटेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से इन्वर्टर में फेलियर है और किस वजह से है। फिर वो कंपनी के पास रिप्लेसमेंट के लिए जाता है और फिर उसकी आपको रिप्लेसमेंट मिलती है। लेकिन इसमें एक बेनिफिट ज़रूर है कि अगर आपका स्ट्रिंग इन्वर्टर ख़राब होता है तो आपका पूरा जो प्लांट है वो रुक जाता है जब तक आपका इन्वर्टर जो है रिप्लेस या रिपेयर नहीं होगा। लेकिन माइक्रो इन्वर्टर में अगर 5 इन्वर्टर लगे हैं, 10 इन्वर्टर लगे हैं, तो उनमें से अगर एक ख़राब होता है या एक फेल होता है तो बाकी के जो आपके इन्वर्टर हैं वो अच्छे से काम करते रहेंगे, उसमें कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों अगला जो डिफरेंस है वो एफिशिएंसी का है। मान लीजिए हम 5 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं तो माइक्रो इन्वर्टर में क्या होता है कि आप सभी पैनल्स का, अगर आप 10 पैनल या 15 पैनल लगा रहे हैं तो आप सभी 15 के 15 पैनल अलग अलग जगह पे अलग अलग एंगल्स पे किसी भी तरह लगा सकते हैं। मान लो आपके पार्शियल शेडो का इशू आता है, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे दिन के कुछ टाइम में शेडो आती है, तो अगर स्ट्रिंग इन्वर्टर होगा तो उसमें जो भी पैनल एक स्ट्रिंग में सबसे लोएस्ट वोल्टेज और करंट दे रहा है उसी के अकॉर्डिंग बाकी के पैनल जो है वो काम करेंगे। यानी कि अगर एक स्ट्रिंग में एक पैनल डाउन चल रहा है तो बाकी के पैनल भी उसके बराबर ही आउटपुट आपको देंगे। और इसमें एक चीज़ और हो जाती है कि जो स्ट्रिंग इन्वर्टर है उसमें सभी पैनल्स की डायरेक्शन और एंगल आपको एक ही रखना पड़ता है ताकि किसी भी तरह का एफिशिएंसी का इशू ना आए। लेकिन माइक्रो इन्वर्टर में ऐसा नहीं होता है। माइक्रो इन्वर्टर में हर पैनल के लिए एक अलग इन्वर्टर है, तो उसके लिए आप एक पैनल को
या नंबर ऑफ़ पैनल्स कितने भी, 4 पैनल कहीं और लगा सकते हैं, 5 पैनल कहीं और लगा सकते हैं, और उनकी डायरेक्शन, और अगर आधे पैनल्स पे शैडो भी आ जाती है या एक पैनल पे शैडो आ जाती है तो सिर्फ वो पर्टिकुलर वही पैनल जिस पे शैडो आई है उसी पैनल की जनरेशन थोड़ी इफेक्ट होगी, बाकी के पैनल्स पे उसका कोई भी किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वहीं पे अगर हम क्लीनिंग की बात करें तो 15 पैनल अगर स्ट्रिंग इन्वर्टर पे लगे हैं तो अगर मान लो 2 पैनल ज़्यादा गंदे हैं तो बाकी के पैनल्स को भी वो अफेक्ट करते हैं उसी स्ट्रिंग में जो बाकी के पैनल होंगे। लेकिन माइक्रो इन्वर्टर में ऐसा नहीं होता है। अगर 2 पैनल ज़्यादा गंदे हैं, बाकी के पैनल साफ़ हैं, तो वो जो 2 पैनल है वही थोड़ी कम जनरेशन देंगे, बाकी के पैनल्स पे उसका किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोस्तों अगला जो डिफरेंस है वो प्लांट की एक्सपेंशन का है। मान लीजिए कि आपने 5 किलोवाट का प्लांट लगाया है और 5 किलोवाट का स्ट्रिंग इन्वर्टर लगाया है, तो उसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा 20% ही डीसी ओवरलोडिंग कर सकते हैं। अगर आपको उसके बाद इन्वर्टर को एक्सपेंड करना है, आपको प्लांट 8 किलोवाट का लगाना है 5-10 साल बाद, तो आपको 3 किलोवाट का एक इन्वर्टर और ख़रीदना पड़ेगा। वहीं पर अगर आपने माइक्रो इन्वर्टर यूज़ किए हैं तो माइक्रो इन्वर्टर में ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आपको 1, 2, 3 जितने भी पैनल बढ़ाने हैं उसमें आप उतने ही इन्वर्टर और परचेज करके अपने प्लांट को ईजिली एक्सपेंड कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो लाइफ स्पैन का है। जहाँ पे स्ट्रिंग इन्वर्टर में आपको 5 साल से लेके 12 साल तक की वारंटी मिलती है, वहाँ पे जो माइक्रो इन्वर्टर्स हैं उनमें आपको जो वारंटी का पीरियड है वो ज़्यादा लंबा मिल जाता है। 25 ईयर तक की वारंटी भी कुछ माइक्रो इन्वर्टर्स में कंपनियाँ देती हैं। तो लाइफ स्पैन के मामले में माइक्रो इन्वर्टर स्ट्रिंग इन्वर्टर से थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं। दोस्तों जो अगला डिफरेंस है वो मॉनिटरिंग का है। अगर आप स्ट्रिंग इन्वर्टर यूज़ कर रहे हो तो आपको पूरे प्लांट की मॉनिटरिंग मिलेगी, यानी कि आप 5 किलोवाट का प्लांट है, 15 पैनल लगे हैं, तो आप 15 पैनल कितना जनरेट कर रहे हैं, क्या उसकी जनरेशन हिस्ट्री है, कितनी वोल्टेज है, क्या है, वो पूरे प्लांट की आप मॉनिटरिंग देख सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम माइक्रो इन्वर्टर की बात करें तो माइक्रो इन्वर्टर में आपको 15 पैनल पे 15 इन्वर्टर लगाए हुए हैं, तो हर इन्वर्टर का आपको जो आउटपुट है वो अलग से दिखेगा। सभी इन्वर्टर जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। दोस्तों अगला जो डिफरेंस है वो रैपिड शटडाउन का है। मान लीजिए आपका जो स्ट्रिंग इन्वर्टर है आपको किसी वजह से एमरजेंसी में एकदम से बंद करना है, आपको डीसी साइड ऑफ करनी है, तो स्ट्रिंग इन्वर्टर में आपको डीसीडी भी मिल जाता है, या फिर क्योंकि पूरे पैनल की जो पूरा प्लांट है उसकी 1 या 2 स्ट्रिंग होती हैं जिनका कंट्रोल एक ही जगह पे होता है, तो आप उसको ईजिली शट डाउन कर सकते हैं। लेकिन माइक्रो इन्वर्टर में ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या तो आपको हर पैनल पे डीसीडी भी लगाना पड़ेगा, फ्यूज़ लगाना पड़ेगा या स्विच लगाना पड़ेगा उसको ऑफ करने के लिए। तो स्ट्रिंग इन्वर्टर रैपिड शटडाउन के मामले में ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों इन सारे डिफरेंसेस के बाद दोनों इन्वर्टर्स में मेन डिफरेंस यही है कि अगर आपके पास क्लियर एरिया है, एक ही एंगल पे आपके पैनल लगेंगे, तो आपको स्ट्रिंग इन्वर्टर लगाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक सोलर पावर प्लांट में एक इन्वर्टर ही ऐसी चीज़ है जिसके फेल होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो 20 इन्वर्टर लगाने की बजाय एक इन्वर्टर लगाना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपको रूफटॉप पे जगह का इशू है, आपकी थोड़ी जगह कहीं पे और है, 4 पैनल की जगह कहीं पे और है, तो उसके लिए आप माइक्रो इन्वर्टर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको पैनल लेवल की मॉनिटरिंग चाहिए, एफिशिएंसी अच्छी चाहिए और आप पैसे अच्छे खर्च सकते हैं, तो फिर आप माइक्रो इन्वर्टर जो है उसको चूज़ कर सकते हैं। और माइक्रो इन्वर्टर वही होता है, एक चीज़ और आपको बता दूं, जो आजकल एसी मॉड्यूल कंपनियां सेल कर रही हैं, ऑनलाइन भी आपने देखा होगा, यूट्यूब पे भी देखा होगा, तो एसी करंट कोई भी मॉड्यूल नहीं बनाता है। ये वही माइक्रो इन्वर्टर है जिसको एक डीसी मॉड्यूल के पीछे फिट करके उसकी डायरेक्ट एसी आउटपुट जो है ली जाती है, उसी को एसी मॉड्यूल बोला जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? मैंने ज़्यादा डिटेल में या ज़्यादा मैं टेक्निकल में नहीं गया हूँ इसके बारे में, तो मैंने वही चीज़ें बताई हैं जो आपके काम की हैं, जो आपको स्ट्रिंग इन्वर्टर और माइक्रो इन्वर्टर में से कौन सा आपको लेना चाहिए ये डिसाइड करने में मदद कर सकती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे किसी नई वीडियो में। थैंक यू।